देखिए, जो हमसे क्लास पहले कर चुके हैं या जो इसमें नया आया है, जैसे तुम है नहीं किया है क्लास, ठीक ना, नाम पहला चैप्टर है और इससे 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो आज पिछला बकवास को छोड़ते हैं और सीधा कहां आते हैं, चैप्टर पर आते हैं, ठीक ना। ये बुक का नाम है वर्णिका। वर्णिका, इस टोटल 10 से 12 प्रश्न आते हैं। ज्यादा दिन नहीं, 5-10 दिन के बाद तुम्हें सहपाठी जब देंगे ना, उसमें देखिएगा मिलाइए कि वो इससे प्रश्न आया है। तो इसमें टोटल 5 गो कहानी है, जिसमें पहला कहानी का नाम है दही वाली मगम्मा। अभी दही वाली मगम्मा क्या है, अब इसके अंदर चलेंगे, लेकिन अंदर चलने से पहले हर बार हम किसी लेखक के बारे में बात करते हैं कि यह कौन लिखा है कहानी, ठीक ना। तो लेखक पर चलेंगे। देखो, पिछला जो चैप्टर पढ़ाए थे हमें हिंदी में 20 किताब पढ़ाए हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उससे ऑब्जेक्टिव आप लोग का टेस्ट है, श्रम विभाजन जाति प्रथा। हाँ, कल टाइम बता दिया जाएगा अंत में, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव रहेगा और कुछ लिखने वाला भी रहेगा, व्याकरण से या बुक से लिखने वाला भी रहेगा। जीके नहीं, जीके नहीं रहेगा। हाँ, कल टेस्ट है, टाइम बता दिया जाएगा। तुम टेस्ट में आना है, तुमको भी ठीक लगाना है, ठीक ना। तुमको नहीं पीटा जाएगा, लेकिन तुमको छोड़कर सबको पीटा जाएगा, सबको पढ़ाया हुआ है। तुम भी क्लास अटेंड नहीं की थी ना, वो की है पूरा। मारेंगे, तुम नहीं की है, पूरा पढ़ी है। घर जा रही है, घर झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ना। हाँ, क्या संस्कृत ना ना, मंगलम पाठ से नहीं। जब बोलेंगे कि संस्कृत, तो संस्कृत के बाद रहेगा, हिंदी का नहीं में रहेगा, पहला चैप्टर का ही रहेगा, ठीक ना। समझ गए, ठीक है। तब चलते हैं हम अपने पॉइंट पे, पहला बिंदु पे, दही वाली मगम्मा। देखिए, इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि एक स्त्री कितना स्वाभिमानी होती है, ठीक ना। स्वाभिमान का मतलब होता है अपने तरह से जीवन जीना, किसी के बस में आकर जीवन नहीं जीना। लेकिन इससे पहले अपने अपने कॉपी को तैयार रखे, क्योंकि उसमें हम ऑब्जेक्टिव लिखवाने वाले हैं, इसी को देखकर, ठीक ना। दही वाली मंगम्मा स्टार्ट करते हैं, जिसमें लेखक कौन हो जाएंगे, श्रीनिवास। तो पहला प्रश्न लिखिए पहले अभी आप लोग। सब रख कर क्या करते रहता है। पहले आप सभी लोग इस कहानी का हेडिंग दीजिए, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा। पहला प्रश्न, दही वाली मगम्मा। क्वेश्चन लिखिए, दही वाली मगम्मा दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? कहानी के लेखक कौन है? हाँ, तो इसका आंसर में लिखिएगा श्रीनिवास। श्रीनिवास। श्रीनिवास, ये इसका आंसर हो गया, श्रीनिवास। आगे प्रश्न दूसरा, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है सेंटअप एग्जाम में, ठीक ना, इसलिए ये VVI है, लगा दीजिएगा VVI। हाँ, दूसरा में। तो इसका आंसर लिखिएगा, बोर्ड पे हम बता दे रहे हैं कौन लिखना है आंसर। लिखिएगा मास्ती वेकेंट अयंगार। मास्ती
वैकेंटेस अयंगार। मास्टी वैकेंटेस अयंगार। दक्षिण भारत के हैं तो थोड़ा नाम मिलेगा, हम लोग जैसे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, श्रीनिवास जी का जन्म कब और कहां हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, श्रीनिवास जी का जन्म कब और कहां हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो आंसर में लिखिएगा 6 जून 1891 ईस्वी। 6 जून 1891 ईस्वी। कर्नाटक के कोलार में, पहले लिखना है कर्नाटक तब कोलार। कर्नाटक के कोलार में लिख लिए, कर्नाटक के कोलार में। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा बोल रहे हैं, सबको लिखने दीजिए पहले सब। हो गया छोटे, लिखिएगा, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो आंसर में लिखिएगा कन्नड़। कन्नड़। कन्नड़ और भाषा भी लिख दीजिएगा, भाषा, कन्नड़ भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास जी को नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी, यहां लिखा हुआ है साहित्य अकादमी, पुरस्कार से कब, साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब पुरस्कृत किया गया? ये वाला पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत किया गया, तो आंसर में लिखिएगा 1968 ईस्वी। आंसर में लिखिएगा 1968 ईस्वी। नेक्स्ट, दही वाली मगम्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? इसमें भी लगा दीजिएगा प्रश्न में, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है।
VVI प्रश्न है यह। VVI लगाने का मेरा उद्देश्य केवल यही होता है कि यह क्वेश्चन पूछा हुआ है या फिर से इसको पूछने की संभावना रहती है। तो इसका आंसर लिखिएगा BR नारायण। BR नारायण यहां लिखा हुआ है, BR नारायण। BR का फुल फॉर्म होता होगा, B से R से कुछ होता होगा, जैसे डॉक्टर भीम एपीजे का कहते हैं ना, ए का कुछ नाम होता है पूरा। अब पूरा नाम थोड़ी दिया हुआ है यहाँ पर, शॉर्टकट ही दिया हुआ है ना। अब पूरा नाम को देखना पड़ेगा अलग, क्या नाम है इनका। BR नारायण। नोट में पॉइंट लिखेगा, बस अंतिम है लेखक से परिचय में, नोट में। श्रीनिवास जी ने, हाँ नोट में, श्रीनिवास जी ने साहित्य जगत में, श्रीनिवास जी ने साहित्य जगत में कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र, ये शब्द लिखिए यहां है, कविता, नाटक, हाँ आलोचना, जीवन चरित्र, जीवन चरित्र, यहां तक लिख लिए सभी लोग। उसके बाद लिखिएगा उल्लेखनीय योगदान दिया है, ये वाला फिर उल्लेखनीय योगदान दिया है। यहां तक लिखने के बाद यहां से लिखिएगा उल्लेखनीय योगदान दिया है। चलिए हो गया। अब हम कहानी बताएंगे इसका, ठीक ना। ये लेखक परिचय से था, लेखक संबंधित हो गया। चलिए अब कहानी पर चलते हैं। ऐसे इसका घातक अध्ययन करना है, लेकिन हम इसको सारांश के रूप में पहले बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत परिचय पढ़ते हैं कि आखिर कहानी की शुरुआत कैसे होती है। पहले कहानी की शुरुआत करते क्या कहते हैं, मंगम्मा वर्षों से हमें बारी से दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। ये शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बारी, जैसे हम लोग कहीं रोजगार करने जाते हैं, उससे जो पैसे लेते हैं तो बोलते हैं ना, हमको कमाने के बदले में क्या मिलता है, पैसा। जैसे कि दही बेचती तो वहां पर कर्नाटक में उसको अंत में जो पैसा लेती है उसको क्या कहा जाता है, बारी, ठीक ना। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं। आमतौर पर जब भी मंगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है कहती है। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते, ठीक है। अब ये शुरू में जो बात कहा गया यहाँ से कि मंगम्मा वर्षों से हम बारी से दही दिया करती थी, इसका मतलब क्या कि ये कौन कर रही है वर्षों से। तो कहा जाता है कहानी में कि जब मंगम्मा दही का व्यापार करती है, अपने घर पे भैंस वगैरह रखी हुई है, दोती है, खुद से दही जमाती है, और एक बेंगलुरु शहर है कर्नाटक के, ऐसी भी राजधानी याद होगा, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु, ठीक ना। तो वहां जाती है, वहीं पर एक माँ जी रहती है, और वो माँ जी और कोई नहीं है, श्रीनिवास जी की माँ है, ठीक ना। श्रीनिवास जी भी इस कहानी से गुजरे हुए हैं। तो उनकी माँ बैठती है और उन्हीं की माँ से बातचीत करती है। तो उनकी माँ ही कर रही है कि ये जो मंगम्मा है वर्षों से दही बेचने आ रही है, बेचते आ रही है, ठीक ना। जिसके दही हम कभी लेते हैं तो देती है जो बारी से। पौवा समझते हैं आप लोग, पौवा, पाव भाजी उसको बोलते हैं, जिसको 250 ग्राम बोलते हैं। तो 4 पौवा में कितने केजी होते हैं, 1 केजी। तो दही बेचने के लिए कोई युक्ति होती होगी उस समय,
बारी का, ठीक ना, लीजिए एक बारी है, इसके बदले में रुपया दीजिए, ठीक ना। जैसे हम बोलते एक पौवा का दाम इतना है उतना है, उसी तरह से बारी दिए कि एक बारी का दाम है 4 रुपया 5 रुपया, ठीक ना, उसी को बारी कहा गया। हाँ, तब सारांश हम देते हैं, बार बार यहाँ पढ़ने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, हम इसको सारांश के बता देते हैं, आप घर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। सारांश में यह है कि जो दही का कारोबार करती है मगम्मा, तो मगम्मा बहुत ही पैसे वाली बनती है, अच्छा व्यापार चलता है, अच्छा खासा बिकता है इनका दही, ठीक ना। अब बात है कि दही का जो व्यापार करने जाती है बेंगलुरु में, तो अधिकतर दही लेने वाले इनके दही को पसंद करते हैं। उनमें सबसे ज्यादा लेखक की जो माँ जी है उसके यहाँ बैठती है, बैठकर बातचीत करती है, ठीक ना। बातचीत करते 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 कुछ अपने पर्सनल बात, वो अपने पर्सनल बात कहते रहते हैं। कोई कोई ग्राहक और देनदार मतलब बेचने वाले के बीच में कभी कभी हो जाता है घनिष्ठ मित्रता, ठीक इसी प्रकार से माँ जी और मगम्मा के बीच में हो गया है। लेकिन आगे चलकर इनके यहाँ किसी की नजर लग जाती है। नजर लग जाना मतलब कि बाहरी दुनिया में सही है, लेकिन घर में बहुत कोलाहल है। एक दिन के हालात है कि दही बेचकर मगम्मा आ रही थी घर, ठीक ना। दही बेचकर आई तो देखी कि उसकी बहू जो है, जिसका बहू का नाम है मगम्मा का नजम्मा, हाँ बहू का नाम क्या है, नजम्मा, इसकी एक बहू है और इसका पति नहीं है, एक ही बेटा है और एक ही बहू है और एक ही पोता है इसके यहाँ, ठीक ना। जब दही बेचकर आ रही है तो देखती है कि अपने बहू को, पोते को पीट रही है डंडे से, ठीक ना। क्या कर रही है, डंडे से पीट रही है। तो आती देखती कि इतना छोटा बालक क्यों मार रही है, तो बोल देती है, आप शब्द बोलती है। क्या बोलती है मगम्मा, क्यों रे राक्षसी, इसे क्यों मार रही है। इतना बोलना है कि उधर से बहू जवाब देती है, तुम कौन होते है बोलने वाली, हमको, हम अपने बेटों को डांट नहीं सकते हैं। इतना में ही दोनों के बीच में बकवास होता है। वो कहता है कि मेरा पोता है, वो कहता है कि मेरा बेटा है। लेकिन ये बात बहुत आगे चला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि फिर दूसरा दिन दही बेचने जाती है और जब आती है तो देखती है मगम्मा कि उसका बर्तन अलग हटाया हुआ है, उसका खान पीने वाला सामान अलग हटाया हुआ है। तो मगम्मा समझ जाती है कि हमको बहू क्या कर दी है, अलग कर दी है। तब वो आशा में है कि बेटा जब आएगा तो बेटा से हम बोलेंगे कि देखो ना बेटा, ये तुम्हारी पत्नी क्या की है, हम डांटे हैं उसके बदले हमको अलग कर रही है। तब बेटा आता है जॉब से, माने कि काम उम करके, तो बोलती है मगम्मा कि देखो ना बेटा, अभी डांट रही थी, हम इसको मना किए और हम ही पर देखो अलग अलग कर दिए। तो देखिए बेटा का जवाब क्या आता है, बोलता है कि क्यों बोलती है इससे, क्यों लड़ते हैं तुम इससे, तुम क्यों बोलते, नहीं बोलना चाहिए। मतलब कि पक्ष लेना चाहिए माँ की तरफ से, लेकिन पक्ष ले रहा है वो अपनी वाइफ की तरफ से, अपनी पत्नी की तरफ से। तो भी समझ लेते ठीक है बेटा, पहले तो मेरा बात समझता था, अब तो तुम्हारी मेहरी आ गई है, अब क्या समझेगा तुम, ठीक ना। ठीक है, लेकिन स्वाभिमानी थी, ऐसा नहीं कि गिर कर उसके यहाँ रही, ठीक है अपने से बनाएंगे अपने से खाएंगे। तब उसी घर में बर्तन बट गया है, चूल्हा बट गया है, घर बट गया है, बेचारी अपने अकेले रहती है। कारोबार लेकिन वो बंद नहीं करती है, अपना कारोबार जो दही का था वो बेचने जाती है। बेचने जाती है तो इसके पढ़ा लिखा कम है, थोड़ा बहुत तो छापन भी है इसके अंदर। किसके अंदर, मगम्मा की तरफ। मगम्मा भी जाती तो कहती कि जानते हो माँ जी, आज रास्ते से आ रहे थे तो रास्ते में बिलाई काट दिया रास्ता, इसलिए हम नहीं आ पाए, लेट हो गया। तो बोलते कि ये सब भी क्या मानते है तुम कि हाँ दिन काट देता है तो उसका दिन खराब हो जाता है। हम लोग भी मानते हैं कि रास्ता, हम तो नहीं मानते हैं, मानना भी नहीं चाहिए, ये सब बेवकूफी है कि रास्ता काट दिया बिलाई तब एक्सीडेंट हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है कुछ, ये सब बकवास है। लेकिन कहीं कहीं पुस्तकों में मिलता है, जैसे उदाहरण में मिलने को हमको देखने को मिल रहा है, ठीक ना। मगम्मा बोलती है कि कुत्ता काट दिया, बकरी काट दिया और बिल्ली काट दिया, ये चलते हमको क्या हो जा रहा है, मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, इसलिए लेट हो गया आने में। लेकिन माँ जी कहते कि सब विश्वास मत करने की जरूरत है, सब विश्वास मत करो, तुम्हारा जो कारोबार है करते रहो। आप पूछते कि आजकल दुखी क्यों रह रही है, तो बोलती है कि हमसे बहू लड़ी है, हमसे बहू अलग हो गई है। रीजन पूछती है, पूरा बात बताती है नजम्मा। किसको, माँ जी को। माँ जी कौन है, लेखक की माँ है, जिससे पूरा वार्तालाप हो रहा है। अंत में क्या होता है कि साल 10 साल बीतते जाते हैं, लेकिन वो पोते से बहुत प्रेम करती थी, पोता भी इसको बहुत प्रेम करता है, ठीक ना। चुप्पे से उसके लिए
कोई सामान ले जाकर खिलाने के लिए, कोई खिलौना, ये सब ले जाकर देती है। और माँ जी से कहती है कि माँ जी, जब मैं अपने साथ रहती थी बहू के साथ, तो जब विवाह से आई थी तो उसको कर्ण फूल लाके दिए थे। हर एक साल कुछ ना कुछ सोना चांदी का बनाकर उसको देते रहते हैं। किसको? अपने बहू को। लेकिन अब हमारे साथ है नहीं, अब उसको देते नहीं है। हमारे पास जो भी पैसे हमारे साथ स्टोर होते जा रही है, ठीक ना। अब कहा जाता है, अंत में बीच में कहने जाते हैं कि उसके पास पैसा अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि खर्च हो नहीं रहा है। बहू के लिए जो लेती थी साल दर साल सोने चांदी का, सब अब ले नहीं रही था। जो नहीं ले रही था, पैसा तो स्टोर होगा ना, पैसा बचेगा, पैसा ढेर हो जाता है। तब एक और विलेन का एंट्री होता है इस कहानी में, जिसका नाम है रंगप्पा। क्या नाम है? रंगप्पा। रंगप्पा जो है उसी गांव में रहने वाला एक चोर, डाकू, बदमाश, जो कहना है वो कह लीजिए उसको, इस तरह के प्रवृत्ति वाला है। दूसरों के धन को लूट के खाना, दूसरों को चोरी को धन के खाना। उसको पता चलता है कि जो नजम्मा है उसके पास बहुत सारे पैसा हो चुका है, इसलिए उस पैसों को क्या किया जाए? चुराया जाए, उससे मांगा जाए या उधार मांगा जाए। तो एक दिन अमराई के कुआं, जैसे रास्ते में आते जाता तो कोई कुआं मिलता है ना, अमराई के कुआं के पास वो रुकता है। किसको? नजम्मा को। आप बोलता है कि उधार पैसा दो हमको। नजम्मा को नहीं, मगम्मा को। हाँ, नजम्मा नहीं, मगम्मा, ये जो नाम है। मगम्मा को रोकता है कौन? रंगप्पा। और कहता है कि तू हमको पैसा उधार में दो। तो मगम्मा बोलती कि नहीं, नहीं देना है। उसके साइड काट के चली जाती है, लेकिन उसके पीछे पड़ जाता है कौन? रंगप्पा। एक दिन संयोग से वो अपने बलपूर्वक कोशिश करता है, हाथ धर लेता है, कहते आज पैसा देना पड़ेगा मगम्मा, नहीं तो जाने नहीं देंगे। लेकिन मगम्मा मेन है ना कहानी का, उतना नजम्मा उसकी बहू है। मगम्मा बोलती कि नहीं देंगे, किसी तरह से उसके छुपा कर जाती है और बोलती है इससे माँ जी से कि माँ जी जानते हैं, आज जो मेरे गांव का जो है लुच्चा, डाकू, चोर, वो हमारा हाथ धर लिया। हाथ धर रहा था, उसके बाद जो अनुभव हमको प्राप्त हुआ, वो बात बोल रही है माँ जी से कि माँ जी आज अजब हो गया। अमराई के कुआं के पास आज रंगप्पा ने हाथ धरा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पिया ने धर लिया हाथ। ऐसा एक मन के किसी विवाह कर ले, लेकिन नहीं, हम ऐसे प्रवृत्ति वाली महिला नहीं है, नहीं कर सकते। लेकिन वो अपने अनुभव के बात को कहती है। फिर पता चलता है उसके बहू को कि पैसा मेरे जो बहुत ज्यादा हो गया। उसकी बहू का नाम क्या है? नजम्मा। मंगम्मा के पास बहुत पैसा हो गया है। अब पैसा लेने के लिए अपने पोते को सिखाती है कि अब तुम जाओ। उसके यहाँ से कितनों बोलेंगे, कोई बोलेगा ना नहीं है। उसके पोता उसके गोद में जाती है और रहने लगता है। अब कितनों कोशिश करता है उसका पिता, उसकी माँ आने के लिए, नहीं आता है। तब खुश होती है ये कि चलो बेटा ना सही, पोतो नहीं सही, मेरा पोता तो मेरे गोद में आया, इसी को लेकर चलेंगे। लेकिन जिद करने लगती है कि ना इसको लाना है, इसको लाना है। अब वो जिद क्यों कर रही थी, आगे कहानी में मिलेगा हमको कि क्यों जिद कर रही थी, क्यों सिखाकर भेजी थी उसके पास, ठीक ना। तो आप लोग गेस कर लिए क्यों ये सब बात चल रहा है। अंत में होता है कि एक दिन कहते हैं कि माँ जी आप दही नहीं बेचिए, अब दही हम बेचेंगे, आपका ये शरीर नहीं रहा दही बेचने का। बहुत अच्छा बात बोलती है अपनी माँ जी से। माँ जी कौन है उसका? नजम्मा के मगम्मा। नजम्मा मगम्मा नाम थोड़ा सा एक तरह से लगता है, तो कभी कभी रिपीट हो जाता होगा, ठीक ना। तब कहते कह रही किधर से गंगा बह रही है, उल्टी गंगा बह गई। कुछ दिन पहले तो हमसे बहुत लड़ रही थी, लेकिन ठीक कोई बात नहीं। माँ जी से विचार करती है वो जाकर मगम्मा, अब क्या कहते हैं, बहू हमसे मिलने की कोशिश कर रही है, ठीक ना। तो क्या हुआ कि अंत में कहानी में अब चलते हैं कि नजम्मा जो है बहू के हर काम को करने लगती है और कहती है कि माँ जी आप बैठिए घर पे, हम दही बेचेंगे। अब वो दही बेचने जाती है तो वो भी उसको माँ जी से बात करती है। माँ जी से बात करने के बाद क्या होता है कि कहती कि ठीक है मिलजुल के रहो, जीवन यही है कि दोनों आपस में मिलजुल कर रहो, लड़ो झगड़ो मत। अंत में पोता पोती बहू अपने सब मिलजुल कर साथ में रहने लगती है। पोती नहीं, हाँ पोता, ठीक ना, सब मिलजुल कर रहने लगता है। अंत में कहानी का सारांश में यही कह सकते हैं, अंत में ही बताया गया कि एकजुटता में ही परिवार का महत्व है, ठीक ना। अलग अलग रहने में महत्व नहीं है। नजम्मा की बहू और मगम्मा सब मिलकर आपस में रहने लगती है। ये सब हुआ एक कारण, उनकी बहू के और उसकी माँ को, माने मगम्मा को और नजम्मा को मिलाने वाली माँ है, लेखक की माँ,
दोनों के एकजुटते लाने में, ठीक ना। फिर दोनों साथ में रहने लगती है, पैसा सब किसके पास आ जाता है, फिर बहू के पास। कहानी यही था। जय हिंद।